Hello students, this is the 14th lecture of solid state and in this lecture we will see what is covalent solid। आज हमको पढ़ना है covalent solid जो आपके टेक्स्ट बुक में covalent crystal के नाम से भी एक टॉपिक दिया है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो covalent solids आज हमको पढ़ना है और ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड में मैं मोस्टली आपको ये लेक्चर में बताऊंगा डायमंड के बारे में, ठीक है। डायमंड के बारे में हम ये लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड वैसे 3 टाइप का होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कोवैलेंट सॉलिड क्या है। देखो सिंपल है, वो सॉलिड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड। सिंपल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ज़रा ध्यान देना। कोवैलेंट सॉलिड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड से। अच्छा, कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड तो दो चीज़ के बीच में होता है ना बॉन्ड, वो दो चीज़ जिसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है वो होगा नॉन मेटल। क्या होगा? हमेशा नॉन मेटल, ठीक है ना। तो बहुत पॉइंट एकदम सिंपल है। कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द नेबरिंग कंस्टिट्यूएंट एटम्स विच आर नॉन मेटल्स, ठीक है। जो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। जो आजू बाजू कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड आ जाता है तो वो बन जाएगा कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है ना। पॉइंट एकदम सिंपल सा डिफाइन में लिख देता हूँ आपको, या फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कि कोवैलेंट सॉलिड है क्या, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय, कौन सा बॉन्ड था याद है ना आपको? फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में था? कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एटम्स, बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम, कंस्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में था कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमने क्या देखा? कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म बाय द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम ऑफ, ये कंस्टिट्यूएंट एटम किसके हैं? नॉन मेटल्स के होने चाहिए, ठीक है। हमेशा नॉन मेटल्स ही होना चाहिए। बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। सिंपल है, नॉन मेटल्स, सिंपल सा पॉइंट है, डिफाइन है कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। अच्छा, जो मेन हमको यहाँ पढ़ना है वो है डायमंड, ठीक है। डायमंड के बारे में अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डायमंड क्या होता है? कोवैलेंट सॉलिड तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पढ़ते हैं डायमंड। डायमंड क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ओके, देखो डायमंड जो है ये देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, ठीक है ना। डायमंड क्या है? डायमंड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बहुत प्रीशियस क्रिस्टल है, ठीक है ना। और कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? ज्वेलरी फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं। पॉइंट सिंपल है। डायमंड जो है ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, ठीक है ना। डायमंड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज़ द मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल, बहुत प्रीशियस क्रिस्टल है, यूज्ड इन ज्वेलरी फॉर्मेशन। सिंपल पॉइंट है, डिफाइन बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट जो है ये डिफाइन है डायमंड का। टोटल में 6 to 7 पॉइंट्स आपको बताऊंगा डायमंड के बारे में, नोट करते रहना। जो फर्स्ट पॉइंट है ये बताएंगे हम कि डायमंड एक्चुअल में क्या है। ये तो वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो वो लिख देते हैं पहले। डायमंड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का। एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि ये एक मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल है ना, जो ज्वेलरी फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं हम। एंड मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल यूज्ड इन ज्वेलरी फॉर्मेशन, ठीक है ना। ज्वेलरी बनाने में हम यूज़ करते हैं डायमंड्स को, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल सा एकदम पॉइंट है कि डायमंड है क्या। डायमंड एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। पहली बात तो कार्बन का एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ये, और करता क्या है ये, इसको हम ज्वेलरी फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं हम इसको। और एक प्रीशियस क्रिस्टल है, सिंपल सा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये ऑलरेडी आपने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। सिंपल बेसिक भी सिंपल टॉपिक्स है। सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। जो डायमंड, पहली बात तो जैसे मैंने लिखा है कि ये कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, मीन्स कार्बन आइटम तो होगा, तो कार्बन आइटम में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो डायमंड जो है इसमें जो कार्बन आइटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट सिंपल है, ऑल कार्बन एटम्स इन डायमंड आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। सिंपल सा पॉइंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम होता है, ठीक है।
अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो स्ट्रक्चर ऐसा है कि डायमंड में जो बॉन्डिंग्स होते हैं ना, ये कंटिन्यू होते हैं सब डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हैं और एक बिग जाइंट नेटवर्क ऑफ सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, फिर से सुनो ज़रा ध्यान से। डायमंड में बॉन्डिंग्स जो है, बॉन्डिंग कंटिन्यू होते हैं हर एक डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में कंटिन्यू होंगे और क्या बनाएंगे, बिग जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट क्योंकि पढ़ रहे ना, ठीक है, एक नेटवर्क बनता है कोवैलेंट सॉलिड का। तो वो पॉइंट में थर्ड पॉइंट में देखो यहाँ पे पैटर्न देखो। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया आपको डायमंड क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। फिर थर्ड पॉइंट में अभी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बॉन्डिंग कैसा है, मीन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग कंटिन्यू होता है सब डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इन डायमंड बॉन्डिंग कंटिन्यूस इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में बॉन्डिंग कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इन डायमंड बॉन्डिंग कंटिन्यूस इन ऑल डायरेक्शन टू गिव या फिर टू फॉर्म बिग जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड का एक बिग जाइंट नेटवर्क बनता है, ठीक है। सिंपल पॉइंट है। तो ये मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं ज्योमेट्री, फोर्थ पॉइंट देखो, स्ट्रक्चर अलग है, ज्योमेट्री अलग है, ठीक है। अगर मैं आपको डायमंड का ज्योमेट्री बताऊं तो डायमंड का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। डायमंड के पास कौन सा ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो वो भी लिख लेते हैं। डायमंड हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है। डायमंड में कैसा ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। अच्छा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, ठीक है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो है डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ठीक है। ये हुआ पॉइंट नंबर 5। अगर मैं पॉइंट नंबर 6 में आपको इसका नेचर बताऊं तो डायमंड एकदम हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है एकदम। तो नेचर में हार्ड आ जाएगा। और अगर यूजेस देखा जाए तो डायमंड को हम यूज़ करते हैं ग्लास के कटिंग में, ठीक है। डायमंड इज यूज टू कट ग्लास। तो 6 और 7 पॉइंट एक साथ ही बता दिया मैंने आपको। नेचर मैंने बताया डायमंड इज हार्ड, ठीक है, हार्ड सॉलिड होता है एकदम। डायमंड इज हार्ड, ठीक है ना, एकदम हार्ड होता है। इसलिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्लास की कटिंग के लिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 है, इट इज़ यूज्ड इन कटिंग ग्लास। तो यहाँ पे आएगा इट इज यूज्ड टू कट ग्लास। ग्लास को कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड को, ठीक है। डायमंड इज यूज्ड टू कट ग्लास, ठीक है। आई होप सबको पॉइंट 7 तक एकदम क्लियर है। और कोवैलेंट सॉलिड आपको तो समझ में आ ही गया है कि कोवैलेंट सॉलिड है क्या। ये एक ऐसा सॉलिड है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड एक कंडीशन है, नॉन मेटल्स के बीच में ही होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि कार्बन नॉन मेटल है ना, तो इसके बीच में होना चाहिए तो कोवैलेंट सॉलिड बन जाएगा, ओके। एक कोवैलेंट सॉलिड में मैंने एक एग्जांपल देखा है डायमंड का। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, लेक्चर 15 में, वहाँ पे मैं आपको ग्राफाइट बताऊंगा। और जो लेक्चर 16 होगा वहाँ पे मैं आपको फुल रिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, डायमंड हमने स्टडी कर लिया, 7 पॉइंट्स, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट की क्या देखा हमने देखा कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड कैसे बनता है, कोवैलेंट सॉलिड इज फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर हमने देखा डायमंड के बारे में। डायमंड क्या है, एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल है, ज्वेलरी फॉर्मेशन में यूज करते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे डायमंड में, दैट ऑल कार्बन आइटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है। फिर डायमंड को हम जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग होता है वो कंटिन्यू होता है ऑल इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तीनों डायमेंशन में बॉन्डिंग कंटिन्यू होता है एंड वी गेट अ बिग जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाइंट नेटवर्क मिलता है, इसके लिए हम कभी कभी डायमंड को जाइंट भी बोलते हैं, जाइंट सॉलिड, ठीक है। डायमंड का जो ज्योमेट्री है, याद रखना ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है ना, 4 हेड्स वाले ज्योमेट्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डायमंड में आपको देखने मिलेगा। 5th पॉइंट ऐसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कंडक्शन के लिए, इसलिए ये क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेचर कैसा है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, इसीलिए तो हम इसको ग्लास के कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट 6 और 7 एकदम क्लियर, ठीक है। देख लो, ये इसका नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो, ओके। जो भी लिखा है यही आपका आंसर है, ओके, ठीक है, थैंक यू।